नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्रहों से बनने वाले योगों के विषय में। आइए ज्योतिष सीखें। आज हम बात करेंगे अनफा, सुनफा, दुधारू और केमद्रुम योग के विषय में कि यह योग जन्म कुंडली में किस प्रकार बनते हैं और इनका क्या फल रहता है। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो आप इस वीडियो को देखकर उन योगों के विषय में जान सकते हैं कि उनका क्या फल रहेगा और किस प्रकार वे आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। और फिर भी यदि अगर आपको यह समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में कौन से योग बनते हैं। आइए अनफा, सुनफा, दुधारू और केमद्रुम योग के विषय में जानते हैं। अनफा योग, रवि को छोड़कर दूसरा कोई अर्थात सूर्य को छोड़कर कोई दूसरा ग्रह यदि चंद्रमा से द्वादश स्थान में हो तो अनफा योग, द्वितीय स्थान में हो तो सुनफा योग, और दोनों द्वितीय स्थान में हो तो सुनफा योग और दोनों द्वादश और द्वितीय में हो तो दुधारू योग। अर्थात चंद्रमा से दोनों घरों में, द्वितीय स्थान में भी और 12वें घर में भी, दोनों जगह अगर ग्रह हों तो दुधारू योग बनता है। यह शुभप्रद योग है। यदि द्वादश और द्वितीय इनमें सूर्य को छोड़कर दूसरा कोई भी ग्रह नहीं हो तो अर्थात खाली हो तो केमद्रुम नामक अशुभ योग बनता है। अनफा योग, अनफा योग में जन्म होने से चारों तरफ मनुष्य को निरादर प्राप्त होता है। और मंगल से यदि अनफा योग हो तो चोरों का सरदार, तेजस्वी, अपने को सीमित रखने वाला एवं मान करने वाला, लड़ाई में सदा इच्छुक और क्रोध द्वारा शत्रु को साध्य करने वाला, परंतु ढीठ होते हैं। और बुध से यदि अनफा योग हो तो गंधर्वों के समान गायक, चतुर लेखक, कवि, वक्ता, राजमान्य, सुंदर, सुभग और प्रसिद्ध कार्यकर्ता होते हैं। गुरु से यदि अनफा योग हो तो गंभीर, मेधावी, बुद्धिमान, राजकीय सम्मान प्राप्त करने वाले और प्रसिद्ध कवि मनुष्य होता है। शुक्र से अनफा योग हो तो स्त्रियों में मान्य, राजस्नेही, पशुपालक, सुंदर, सुवर्ण से परिपूर्ण मनुष्य रहता है। अब बात करते हैं सुनफा योग की। चंद्रमा से यदि मंगल से सुनफा योग, चंद्रमा में यदि मंगल से सुनफा योग बने तो पराक्रमी, धनवान, कड़क मिजाज, भूपति अर्थात राजा के सदृश जीवन जीने वाला और हिंसक और अन्य जनों से विरोध करने वाला मनुष्य होता है। बुध से सुनफा योग हो तो वेद शास्त्र में और संगीत में कुशल, धर्मात्मा, काव्य करने वाला, काव्य रचने वाला, मनस्वी, सबका प्रिय, सुंदर शरीर वाला मनुष्य होता है। बृहस्पति से सुनफा योग हो तो अनेक विद्याओं का आचार्य, विख्यात राजा और धर्म को जानने वाला, परिवार सहित धन से संपन्न होता है। और शुक्र से यदि सुनफा योग हो तो स्त्री, खेती, भूमि, गृह, पशुओं को रखने वाला, पराक्रमी और राजमान्य, सुंदर वेश एवं चतुर होता है। यदि शनि से सुनफा योग हो तो बुद्धिमान, शहर और देहात में पूज्य, धनी, कार्य को गुप्त रखने वाला परंतु मलिन मन का मनुष्य होता है, मन से मलिन रहता है। यह सुनफा योग का फल है। अब बात करते हैं दुधारू योग की। मंगल बुध से दुधारू योग हो तो असत्यवादी, पूर्ण धनी, चतुर, षठ गुणवान और लोभी, वृद्ध स्त्री में अशक्त परंतु कुल में श्रेष्ठ होता है। मंगल गुरु से दुधारू योग हो तो अपने कार्य से विख्यात, कपटी, धन के कारण शत्रुता और ढीठ रक्षक, ढीठ होता है,
रक्षक और संग्रही होता है। मंगल शुक्र से दुधारू योग हो तो स्त्री सुंदर उसको प्राप्त होती है। सुंदर और विवादी, शूर, कसरत करने वाला, लड़ाई में उत्साही होता है। मंगल शनि से दुधारू योग हो तो कामी, धन इकट्ठा करने वाला, व्यसनी, क्रोधी, चुगलखोर और शत्रुओं वाला मनुष्य होता है। बुध गुरु से दुधारू योग हो तो वह मनुष्य धार्मिक, शास्त्रज्ञ, वक्ता, सब वस्तु में सुखी, त्यागी और विख्यात होगा। बुध शुक्र से दुधारू योग हो तो देश विदेश घूमने वाला, निर्लोभी, विद्वान, दूसरों से पूज्य परंतु स्वजन विरोधी मनुष्य रहता है, अपने जनों का ही विरोध करता रहता है। यदि बुध शनि से दुधारू योग हो तो प्रिय वक्ता, सुंदर, तेजस्वी, प्रवृत्ति मार्ग गामी और पुण्यवान, राजा, सुखी, शूर अथवा वीर राजमंत्री मनुष्य होता है। गुरु और शुक्र से दुधारू योग हो तो वह जातक धैर्यवान, मेधावी, स्थिर स्वभाव, नीति जानने वाला, सुंदर वस्त्रों आभूषणों को पाने वाला, सुवर्ण रत्न आदि से परिपूर्ण, देश में विख्यात और राजा का कर्मचारी होता है। चंद्रमा यदि गुरु और शनि के बीच में हो तो जातक सुखी, नीतिज्ञ, विज्ञानी, प्रिय वक्ता, विद्वान, कार्यों को करने में समर्थ, पुत्रवान, धनवान और रूपवान मनुष्य होता है। चंद्रमा यदि शुक्र और शनि के बीच में हो तो वह मनुष्य वृद्ध स्त्री में आसक्त और अपने कुल एवं सर्व कार्यों में निपुण, स्त्रियों का प्रिय, अति धनवान और राजा के सत्कार को पाने वाला और बहुत सारे विषयों का ज्ञाता मनुष्य होता है। यह बात करी दुधारू योग की। अब बात करते हैं केमद्रुम। जिनके जन्म समय में केमद्रुम योग हो वह पुत्र और स्त्री के सुख से हीन, देशांतर में रहने वाले, दुख से चिंतित और गोतियों, परिजनों आदि से सुख में तत्पर, उनको सुख देने में तत्पर रहते हैं। व्यर्थ बात करने वाले, मलिन वस्त्र धारण करने वाले, नीच स्वभाव, डरपोक और दीर्घजीवी होते हैं।